जय श्री फ्रेंड्स। नीट्स फिजिक्स सीरीज़ के एक और लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह है लेक्चर नंबर 25। आज मैं बात करूँगा रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो आज रहेगा थ्योरम्स पर रहेगा फोकस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं दोस्तों, उसकी हम बात करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके। देखिए देर आर बेसिकली टू थ्योरम्स। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट आर द थीम्स ऑफ अबाउट दिस थ्योरम। तो बेसिकली देर आर टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। विच एनेबल द कैलकुलेशन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इट इफ इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम अदर एक्सिस इज नोन। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज। अब रही बात थ्योरम्स की, तो दो थ्योरम्स हैं। एक तो पैरेलल एक्सिस की थ्योरम होती है और दूसरी थ्योरम होती है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस की। ठीक है, अभी एक करके दोनों देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इट स्टेट्स दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। अब देखिए सिंपल स्टेटमेंट। अब इसको एक बार थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर दो एक्सिस होती है, तो टू सच एक्सिस आर शोन इन द बॉडी फॉर अ बॉडी ऑफ मास। ये आपको बॉडी है, ओके, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ पर दो एक्सिस दिए हुए हैं, वन इज दिस एंड अदर वन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। ओके, तो इफ आर द डिस्टेंस बिटवीन द टू, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए आर है, दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है। तो और हम इसको क्या कर रहे हैं, आर को डिस्टेंस मान ले रहे हैं बिटवीन द टू एक्सिस, मींस आई सी एम एंड एक आई, मतलब एक एक्सिस जो सेंटर मास से जा रही है, दूसरी एक्सिस उससे आर दूरी पर है। दीज आर टू, तो देर आर टू रेस्पेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दीज एक्सिस। देन आई जो होगा वो आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर होगा, वेयर एम इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड दिस आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एक्सिस। ओके, विद सेंटर ऑफ मास जो यहाँ से एक्सिस जा रही है, तो ये टोटल सेंटर ऑफ मास इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों अब इसमें आगे एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात है। तो पहला पॉइंट ये है कि अमंग मेनी पैरेलल एक्सिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेस्ट लीस्ट अबाउट एन एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, इसमें देखिए कई सारे एक्सिस दिखाई हैं, तीन एक्सिस दिखाई हैं, एक एक्सिस ऐसी है जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है। तो यहाँ सपोज I1 I2 I3, देर आर थ्री एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 एंड I3। तो यहाँ पर जो लीस्ट होगा वो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जो जा रही है उसके एलो जो आपका एम आई होगा। ओके, इसी तरीके से एक डायग्राम और देख लेते हैं। जैसे ये है इस बॉडी में यहाँ पर तीन एक्सिस दिखाई हैं, 4 5 6। ओके, तो I5 इज नथिंग बट द लीस्ट अमंग द I4 I5 एंड I6। तो दिस इज वन पॉइंट विच इज टू बी नोटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम में क्या होता है, जैसे आपका ये सॉलिड बॉडी बनी हुई है, इसमें क्या है, आपको दो एक्सिस दिखाई गई हैं, सी दीज टू एक्सिस। व्हाट बेसिकली दिस थ्योरम स्टेट्स। तो इसका देखिए सिंपल मीनिंग है, यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस चूजन इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, राइट। तो पहले तो आप देखिए ये जो डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक हमने दो एक्सेस चुनी हुई है, यहाँ पर एक्स वाई एक्सेस है, उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सेस है। तो दिस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ दिस वन दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना, वी आर टॉकिंग अबाउट लेमिना राइट नाउ, अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस in its plane and two intersecting each other at that point where the perpendicular axis passes through it। ये देखिए एक्स वाई एक्सिस दो है एक ही प्लेन में और जेड इसके परपेंडिकुलर जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये देखिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए इस डायग्राम को मैंने दोबारा से ड्रॉ किया है। अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस चूजन इन प्लेन ऑफ बॉडी, ये जो बॉडी का प्लेन है लेमिना का, उसमें आपकी एक्स और वाई एक्सिस है। ओके, नाउ जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट। नाउ थ्री एक्सिस बीइंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये एक्स वाई और जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज according to this theorem which is perpendicular axis theorem, iz is equal to ix plus iy। तो this is nothing but the theorem of perpendicular axis। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा एक इसका कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर आई एक्स आई वाई आई जेड आर थ्री मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो ये मतलब एक्स वाई जो सेम प्लेन के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उनका सम कर दिए, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड। नंबर वन, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ रिजिड बॉडी, मींस इट कुड बी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। सेकंड पॉइंट इज दिस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज एप्लीकेबल फॉर लेमिनर टाइप ऑफ टू डायमेंशनल बॉडीज ओनली। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर एक्सिस में लिमिटेशन है, बट जो आपका पैरेलल एक्सिस वाला थ्योरम है वो किसी भी केस में अप्लाई हो जाता है, रिजिड बॉडी होनी चाहिए बस। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इज इन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री एक्सिस मींस एक्स वाई जेड मे बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ बॉडी। तो दीज आर थ्री पॉइंट्स विच आर ऑफ इंपॉर्टेंस। ओके, आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों ये था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए कुछ हम आपको जनरल शेप जो होती है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपका स्फेरिकल शेल का मैं बताता हूँ, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहे हैं, ये द फिगर है आपका स्फेरिकल शेल है, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये रेडियस गायरेशन और के स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो स्फेरिकल शेल के लिए क्या होगा, फर्स्ट हम दो तरीके से बात करें अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सेस। तो ये आपका देखिए स्फेरिकल शेल है। ओके, तो इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नथिंग बट 2/3 mr स्क्वायर। ओके, एंड के नथिंग बट अंडर रूट 2/3 r। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और के स्क्वायर बाई स्क्वायर इस केस में आ जाएगा, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो ये दिस वुड बी 2/3। सेकंड केस अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सेस। तो ये टेंजेंशियल एक्सेस दिखाई यहाँ पर, तो इस केस में 5/3 mr स्क्वायर होता है, और इसका जो रेडियस वायरेशन होता है दैट इज अंडर रूट 5/3 r। ओके, एंड के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज नथिंग बट 5/3। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स स्फेरिकल शेल। नेक्स्ट देख लेते हैं
हॉलो स्फीयर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2। अब देखिए यहाँ पर दो है रेडियस, ठीक है। तो अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस जैसे यहाँ की दिखाया गया है, तो इसके इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 2/5 m ब्रैकेट R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5 डिवाइडेड बाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक है। इस केस में k और k स्क्वायर बाई आई स्क्वायर डिफाइन नहीं है। टेंजेंशियल एक्सिस के केस में क्या होगा, ये 2/5 ब्रैकेट R2 की पावर 5 माइनस R1 की पावर 5 डिवाइडेड बाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब होगा प्लस MR2 स्क्वायर। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उससे पहले एक मैं और बता देता हूं आपको, सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर के केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक्सिस अगर इसका डायमेट्रिक एक्सिस लेंगे तो उस केस में ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2/5 m इंटू आर स्क्वायर एंड के इज अंडर 2/5 r, ओके। एंड दिस रेशो के स्क्वायर बाई स्क्वायर इज 2/5। इसी तरीके से अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस अगर आप लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 7/5 m r स्क्वायर एंड दिस के इज अंडर रूट 7/5 r एंड के स्क्वायर बाई आई स्क्वायर रेशो कम्स आउट टू 7/5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो भी हमारे कुल न्यूमेरिकल्स आएंगे हम देखते हैं, उसके बेस पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Find the moment of inertia of a sphere about a tangent to the sphere while the mass of the sphere is m and the radius of the sphere is r. Let us see this question. तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली दिस इज द डायग्राम शोज द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये डायमेट्रिक एक्सिस और ये इसकी टेंजेंशियल एक्सिस है। तो इस केस में क्या दिया हुआ है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स ओन एक्सिस y बाई डैश, जैसे हम जानते हैं दैट इज नथिंग बट, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दैट इज ये स्फीयर के केस में होता है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब हम यहाँ जो पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट टेंजेंशियल एक्स एक्सिस, ये टेंजेंशियल एक्सिस जो एक्स एक्सिस है। तो हमारा जो पैरेलल थ्योरम जो होती है वो ये कहती है कि टेंजेंशियल एक्सिस जो आएगा आंसर वो आएगा आपका जो डायमेट्रिक एक्सिस वाला जो आई है बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एम आर स्क्वायर, ओके। तो दिस इज नथिंग बट आई दैट इज 2/5 2/5 m इंटू आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये हमने जो आपको फॉर्मूला भी समझाया, जो थ्योरम समझाई, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 ये से हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7/5 इंटू एम आर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ओके। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 2 मीटर अबाउट एन एक्स एक्स एज शोन इन द फिगर। ये वाला एक्स एक्स डायग्राम दिया और ये आपका ये स्फीयर है, ओके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहाँ यूज करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे थ्योरम लगाता हूँ इसमें, तो यहाँ पर जो है आई एक्स एक्स मुझे निकालना है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास वाला जो रेडियस, सेंटर ऑफ मास वाला ये जो होगा इसका डायमेट्रिक वाला, ठीक है, यहाँ से उसका आप निकालेंगे ICM, ओके। जस्ट ए मिनट, ICM प्लस एम आर स्क्वायर जैसा हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो ICM इसका एक्चुअल में क्या होता है स्फीयर का, होता है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर प्लस m इंटू आर स्क्वायर। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करनी है, तो हो जाएगा 7/5 m आर स्क्वायर, बट यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में तो यहीं तक किया था, बट दिस टाइम वी आर सॉल्विंग दिस यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पर m की वैल्यू है 5, ओके, और r कितना है यहाँ पर 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 5 20, तो ये हो जाएगा टोटल आ जाएगा 28 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देता हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में और कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ, MIs के साथ आपसे बात करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री सीताराम जी।